और चलिए अब देश की राजधानी दिल्ली की बात कर लेते हैं, जो 48 दिनों के बाद यानी कि 48 दिनों के लॉकडाउन के बाद आज से बाजार और ऑफिस खुल जाएंगे। दिल्ली मेट्रो भी आधी क्षमता से चलने लगेगी। सरकारी ऑफिस खुलेंगे मगर मैन पावर सीमित रहेगा। कोविड-19 के मामलों और मौतों की संख्या में मई के मुकाबले खासी गिरावट आई है। फिर भी दिल्ली सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती और इसलिए धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। आज से राजधानी की सड़कों पर हैवी ट्रैफिक वाली स्थिति देखने को मिल सकती है, जिसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस भी अलर्ट है। आज से सभी प्रमुख सड़कों और चौराहों पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी पहले की तरह एक्शन में नजर आएंगे। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी अमर का। दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमर, देखिए आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। लंबे वक्त के बाद ये प्रक्रिया शुरू की जा रही है। हालांकि मैन पावर की कमी जिन जिन सेक्टर में छूट दी जा रही है, अनलॉक किया जा रहा है, मैन पावर अभी भी लिमिटेड ही है। लेकिन सरकार के लिए ये चैलेंजिंग होगा क्योंकि हालात बेहद खराब थे। अब जब ट्रैक पर चीजें लौट रही हैं तो कैसे इसे मेंटेन किया जाए इस अनलॉक के साथ साथ, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए सुबह का वक्त है। अब कहें कि लोग ऑफिस के लिए बाहर निकलने शुरू हो गए। अमूमन जो जिस रास्ते पर मैं खड़ा हूँ, आप अगर देखें तो यहाँ पर ट्रैफिक आपको दिख रहा होगा और अमूमन यहाँ पे सन्नाटा रहता था। लोग यहाँ पे नहीं होते थे क्योंकि लॉकडाउन था और इस वजह से अब पब्लिक जो है घरों में रहती थी और बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन अब अगर आज से सोमवार से दिल्ली सरकार का जो निर्णय आया है, जो गाइडलाइंस है, वो बिल्कुल साफ है कि स्कूल को बंद रखेंगे। मेट्रो को खोल दिया गया है कि ताकि लोग ऑफिस जा सकें और अपनी जो क्षमता है उनकी उसके 50% के क्लास 1 का क्लास A ग्रेड के जो ऑफिसर्स हैं वो 100% ऑफिस में अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद अगर बात करें तो क्लास 2 यानी B ग्रुप के जो भी हैं वो 50%, C ग्रुप के जो हैं वो 50% मौजूद रहेंगे। लेकिन अभी मॉल ऑड इवन के तर्ज पे, दुकानों को ऑड इवन के तर्ज पे देखिए जरा इस ट्रैफिक में, देखिए आपको कितना दिख रहा होगा बाइक वाले और तमाम जो गाड़ियां जो आने जाने शुरू हो गए क्योंकि अनलॉक धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया दिल्ली में शुरू हो गई है। और जो बंद है वो है स्पा बंद है और सैलून बंद है और कह सकते हैं जो वाटर पार्क है वो बंद कर दिया गया है, गार्डन बंद कर दिया गया है। जहां पर भीड़ इकट्ठे हो वो तमाम संस्थाओं को अब भी बंद करके रखा गया है। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो कोरोना के गाइडलाइंस हैं, यानी मास्क आप पहन के निकल के, सैनिटाइज लगा के रखिए, सोशल डिस्टेंस जो वो बना के रखिए। और जो बसें हैं, दिल्ली की बसें, जो ट्रांसपोर्ट है बसें हैं, उसमें भी 50% जो क्षमता है उसी के अनुसार में जो लोगों को बिठाया जाएगा, पब्लिक को बिठाया जाएगा। उसके बाद ये भी कहा गया है कि धीरे धीरे अगर हम कोरोना पे कंट्रोल करते हैं तो और भी जो संस्थाएं अभी बंद है, जो सेक्टर बंद है, उसको हम ओपन करेंगे ताकि लोगों के लिए सहूलियत हो। लेकिन तीसरे वेव की जो एक संकेत है, जो एक्सपर्ट ने कहा है कि तीसरा वेव सबसे ज्यादा जो है बच्चों के लिए नुकसानदेह होगा। इस वजह से सरकार स्कूल खोलने के लिए रिस्क नहीं लेना चाहती है और उसका वेट कर रही है, वॉच कर रही है कि अगर तीसरा वेव होगा तो किस तरह से होगा। और उसकी तैयारी जो है दिल्ली ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान, चाहे झारखंड हो, चाहे बिहार हो, तमाम उत्तर प्रदेश हो, तमाम स्टेट जो है अपनी ओर से कर रही है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से हम लोग तीसरे वेव का इंतजार कर रहे हैं वो कब तक आता है और किस तरह से उस लड़ाई में हम सफल होते हैं। क्योंकि अगर दिल्ली की स्थिति अगर आप देखें आज से 47 दिन पहले अगर आप देखते तो यहाँ 30,000 जो है पर डे 24 घंटा में नए केसेस आते थे और मौत की संख्या 500-600 पर डे था। तो ऐसे में सरकार को लॉकडाउन करना जरूरी था। इस वजह से लोगों को अब सहूलियत दिया गया है कि लोग धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकले और जरूरत पड़े तभी आप निकले, ना तो अपने घरों में बंद रहे। बिल्कुल अमर, देखिए रौनक तो जरूर लौट रही है आज से, लेकिन इस रौनक को बरकरार रखने के लिए एहतियात भी बहुत जरूरी होगा। ये दिल्ली वालों को ख्याल रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो राजधानी दिल्ली आज से अनलॉक हो रही है, कई सेक्टर में छूट दी गई है। हालांकि कर्मचारी अभी भी 50% ही पहुंचेंगे काम के लिए, लेकिन इन सब के बीच सरकार और प्रशासन दोनों के लिए ये चुनौती भी होगी कि वापस अगर ट्रैक पर जिंदगी लौट रही है तो संक्रमण का खतरा पहले के मुकाबले कम होता जाए, ये भी देखना होगा।